पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के 7 विधायकों और सांसदों का पेंशन घोटाला सामने आया है। वेतन के साथ उठा रहे थे पेंशन का लाभ। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मोदी और नीतीश सरकार के मंत्री सरकार से वेतन भी ले रहे हैं और पेंशन भी। आरटीआई के जरिए सामने आई जानकारी के अनुसार बिहार के कई ऐसे नेताओं के नाम हैं जो सांसद और सदस्य हैं और अब पूर्व सदस्य के तौर पर बिहार सरकार से पेंशन भी ले रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम बिहार सरकार के कई मंत्रियों का आया है। आइए जानते हैं विस्तार में इन मंत्रियों के बारे में। हमारे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, सांसद और मंत्री वेतन और पेंशन दोनों उठा रहे हैं। विजेंद्र यादव हैं, सतीश चंद्र दुबे हैं, दोनों मंत्री हैं। विजेंद्र यादव नीतीश सरकार में मंत्री हैं, विजेंद्र यादव नीतीश सरकार में मंत्री हैं और सतीश चंद्र दुबे भारत सरकार के मंत्री हैं। दोनों पेंशन भी ले रहे हैं और वेतन भी ले रहे हैं। और केवल ये दो ही नेता नहीं हैं, मैंने एक लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे नेता हैं जो पेंशन भी उठा रहे हैं और वेतन भी ले रहे हैं। ये तो एकदम गैर कानूनी है, आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य के नाते 2005 से पेंशन ले रहे हैं। इस समय यह राशि 47,000 रुपये हो गई है, मतलब 47,000 रुपये पेंशन उनको मिल रहा है। कुशवाहा इसके साथ ही राज्यसभा सांसद का वेतन भी उठा रहे हैं। पश्चिम चंपारण से आने वाले सतीश चंद्र दुबे राज्यसभा के सदस्य हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, ठीक है। और सतीश चंद्र को 2019 से पेंशन मिल रही है। इस समय यह राशि 59,000 तक पहुंच गई है। जेडीयू के सीनियर नेता विजेंद्र प्रसाद यादव अभी बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। ऊर्जा विभाग भी इनके जिम्मे है और इन्हें 2005 से 10,000 रुपये पेंशन मिल रही है। सुपौल से विधायक विजेंद्र यादव 1990 से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। 2025 में 5वीं बार उन्होंने शपथ ली है और लंबे समय से ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं। ईमानदार नेता की छवि है, लेकिन वो भी वेतन ले रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं। जी, तो सर कई सांसद और विधायक भी तो वेतन के साथ पेंशन ले रहे हैं। बिल्कुल, केवल इतने ही नहीं हैं। जेडीयू के नेता देवेश चंद्र ठाकुर जो अब लोकसभा के सांसद हैं, 2020 से 86,000 रुपये पेंशन उठा रहे हैं। 86,000? जी, विधान परिषद में सभापति जैसे बड़े संवैधानिक पद पर रह चुके हैं। तिरहुत स्नातक सीट से लंबे समय तक एमएलसी भी रहे। देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा चुनाव 2024 जीतकर सांसद बने हैं और मधेपुरा के ललन सराफ बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और वो भी वेतन ले रहे हैं। इसके साथ ही 2020 से 50,000 रुपये उनको पेंशन मिल रहा है। जेडीयू नेता ललन सराफ की गिनती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में होती है और 2024 में इन्हें विधान परिषद में जेडीयू का उपनेता नियुक्त किया गया था। तो ये तमाम नेता हैं जो पेंशन और वेतन दोनों ले रहे हैं। सर, तो नीतीश मिश्रा का नाम भी सामने आ रहा है। बिल्कुल, 2025 के चुनाव में झंझारपुर सीट से जीतकर विधायक बने थे नीतीश मिश्रा और 2015 से पेंशन वो ले रहे हैं। अभी उनको पेंशन 43,000 रुपये मिल रहा है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के वो पुत्र हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल नेताओं में उनकी गिनती होती है और बिहार सरकार के कई विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार उनको मंत्री पद नहीं मिला है और ये बात समझ में किसी को नहीं आ रही है कि इतने योग्य काबिल नेता को मंत्री क्यों नहीं बनाया पार्टी ने। जेडीयू नेता संजय सिंह विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्हें 2018 से पेंशन मिल रही है। वर्तमान में 68,000 रुपये पेंशन वो ले रहे हैं और वेतन और पेंशन एक साथ पाने वालों की लिस्ट में भोला यादव का भी नाम है, जो लालू यादव के हनुमान हैं। हालांकि उन्हें वर्तमान में मिल रही पेंशन नियम के खिलाफ नहीं है, वह चुनाव हार गए हैं तो अब तो पेंशन ले ही सकते हैं, लेकिन पहले भी ले रहे थे वो। भोला को पेंशन के रूप में 65,000 रुपये अभी मिल रहे हैं। तो सर, पेंशन और वेतन को लेकर क्या कानून है? देखिए, माननीय हो या सामान्य नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति, सभी को हर साल जिंदा होने का सबूत देना पड़ता है, सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इससे साफ है कि हर वर्ष जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, ये बता रहे हैं कि वे जीवित हैं और पेंशन के हकदार हैं। नियम के तहत वेतन के साथ पेंशन नहीं लिया जा सकता है, दोनों में से कोई एक ही आप ले सकते हैं। और किसी भी सदन का वेतन मिलने पर पहले से प्राप्त हो रहा पेंशन बंद होना चाहिए। पेंशन पाने के लिए लिख कर देना होता है कि राज्य या केंद्र सरकार में कहीं सेवा नहीं दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि दोनों काम कैसे कर रहे हैं।
पेंशन भी ले रहे हैं, वेतन भी ले रहे हैं, और क्यों किसी का ध्यान नहीं जा रहा है? सर तो जाने अनजाने ये मंत्री और सांसद और विधायक जो है वो आर्थिक अपराध कर रहे हैं। जाने अनजाने, अब सांसद और विधायक मंत्री कहेंगे कि हम अनजाने हैं तो कोई विश्वास करेगा? आप कानून बनाते हैं और आप ही कानून से अनभिज्ञ हैं, आप ही इतने अनाड़ी हैं कि पेंशन फ्री का पैसा कहीं से आए तो आपको पता नहीं है नियम कानून। कि हम जाने अनजाने, हाँ, ये जाने अनजाने में लें या किसी तरह से ले रहे हैं, और ये आप आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि रिटायर होने के बाद ही कोई भी माननीय पेंशन ले सकते हैं। अगर पद पर रहते हुए पेंशन लेते हैं तो गलत और नियम के खिलाफ है। और बिहार के जो एक आरटीआई कार्यकर्ता है शिव प्रकाश राय, उन्होंने ही आरटीआई का आवेदन दिया था और ये सूचना मांगी थी, और उसी के तहत ये गड़बड़ झाला का खुलासा हुआ है। आज मैंने विधानसभा के अध्यक्ष से भी पूछा, प्रेम कुमार से, कि भाई आपके कई एमएलसी, कई विधायक, कई मंत्री पेंशन और वेतन दोनों ले रहे हैं, क्या जांच कराएंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं तो मैं समीक्षा करूंगा। जांच की बात उन्होंने नहीं की, समीक्षा करूंगा। अब सुन लीजिए एक बार। जी, एक खबर आई है कि कई ऐसे विधायक हैं, सांसद हैं, एमपी हैं, एमएलसी हैं जो वेतन भी ले रहे हैं और पेंशन भी ले रहे हैं। इसकी जानकारी मुझे है नहीं, समीक्षा में करूंगा। जांच कराएंगे? समीक्षा करूंगा पहले, उसके बाद बताएंगे जज। तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष को भी पता नहीं है कि इतना गड़बड़ झाला चल रहा है बिहार में, तो ये तो बड़ी चिंता वाली बात है। अब सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद अगर ये अपराध कर रहे हैं, आर्थिक अपराध कर रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल है। तो अब मुझे लगता है कि इनसे तो जितना ये पेंशन में पैसा लिए हैं सूद समेत वसूली होनी चाहिए और इनको माफ़ी मांगनी चाहिए बिहार की जनता से, क्योंकि वो पैसा जो है सरकार के खजाने का, वो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। तो उस पैसे को अगर आपने लिया है गलत तरीके से, तो माफ़ी के साथ और जुर्माने के साथ लौटाना चाहिए। अब देखिए, विधानसभा अध्यक्ष बड़े अनुभवी हैं, बहुत राजनीति के धुरंधर हैं, और उन्होंने कहा है कि समीक्षा करेंगे, तो समीक्षा के बाद क्या करते हैं हमारी नज़र बनी रहेगी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो इस पूरे मामले पर अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।